हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों की या जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों की, और इसमें देखेंगे क्या क्या इनके सामान्य लक्षण होते हैं। तो इसमें एक एक करके हम देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमारा है कि बैक्टीरिया या जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म यूनिसेलुलर, कैसे यूनिसेलुलर जीव होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं जो हम नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। और ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका के होते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये पुरानी प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव या प्राचीन, और कैरियोटिक या कैरियन, कैरियोटिक का मतलब कैरियन, जिनमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो ये कैसे जीव हैं, ये किस प्रकार के जीव हैं, ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं और एक कोशिका के बने जीव हैं, ये यूनिसेलुलर जीव हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन या ओमनी प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वव्यापी हैं, जो वर्ल्ड वाइड, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब वर्ल्ड वाइड, जो पूरे संसार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के हैं, कॉस्मोपॉलिटन या सर्वव्यापी। और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वत्र, हर जगह या सभी जगह उपस्थित हैं। तो ये कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन या ओमनी प्रेजेंट मतलब सभी जगह, सभी जगह पाए जाते हैं। उसके बाद लिखा है अधिकांश बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ना पाए जाने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः यह सैप्रोफिटिक, किस प्रकार के, सैप्रोफिटिक या पैरासाइट होते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, अधिकांश, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और ये किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये सैप्रोफिटिक या पैरासाइट होते हैं। सैप्रोफिटिक या पैरासाइट का मतलब, सैप्रोफिटिक ये मृत, सैप्रोफिटिक वे होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। वो किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, सैप्रोफिटिक। तो हम लिख लेंगे इसमें, जो मृत या सड़े गले जीवों या पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। जो सड़े गले मृत जीवों या पौधों से अपना भोजन बनाते हैं, वो किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स का काम भी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जीवों को सड़ाने का भी काम करते हैं और पौधों को भी सड़ाने का काम करते हैं। तो किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं। उसके बाद है पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब पैरासाइट या परजीवी। जो बैक्टीरिया किसी जीव, पक्षी या किसी पेड़ पौधे में पैरासाइट के रूप में रहते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। पैरासाइट का मतलब ये जीवित पौधों या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैरासाइट, ये जीवित पौधों या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीवित पौधों या जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। इसमें जैसे हैजा, टीबी, टाइफाइड, ये सभी किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, ये पैरासाइट हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया
ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं, या तो फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे, या तो इधर हम लिख रहे हैं, या तो फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे या कीमो ऑटोट्रॉफिक होंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। जो किसका यूज करते हैं? सनलाइट का। किसका यूज करते हैं? सनलाइट का। जैसे एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। कौन से होते हैं? साइनो बैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो अमोनियम नाइट्राइट, सल्फर, अमोनिया, यूरिया, आयरन आदि का उपयोग करके इनके ऑक्सीकरण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो केमिकल के द्वारा, किसके द्वारा? केमिकल के द्वारा। इसका उदाहरण अगर देखें तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर। उसके बाद लिखा है इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन। कैसी? इनकी सेल वॉल काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, या इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सेलुलोज कहां पाया जाता है? सेलुलोज जो होता है वो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। सेलुलोज कहां पाया जाता है? पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। मगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। जो शर्करा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन काहे से बना होता है? शर्करा और प्रोटीन से मिलकर। काहे से बना होता है? शर्करा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन काहे से मिलकर बना होता है? शर्करा और प्रोटीन से मिलकर। काहे से बना होता है? शर्करा और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल काहे की बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। और सेलुलोज, सेलुलोज किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? तो सेलुलोज पौधों की सेल वॉल में पाया जाता है। उसके बाद लिखा है इनकी सेल के अंदर एनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। एनसिपिएंट का मतलब इनकी सेल के अंदर प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। एनसिपिएंट मतलब पुराना या प्राचीन केंद्रक। कैसा केंद्रक पाया जाता है? प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। प्राचीन केंद्रक का मतलब ऐसा केंद्रक जहां पर ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ऐसा केंद्रक जहां पर ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और लिखा है ना, इसमें लिखा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। इसके न्यूक्लियस में डीएनए व आरएनए दोनों टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। तो इसका केंद्रक जो होता है उसमें ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, प्राचीन प्रकार का केंद्रक होगा, तो क्या है? प्राचीन प्रकार का केंद्रक कहां पाया जाता है? प्राचीन का प्रकार का केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में ना तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ना ही केंद्रिका पाई जाती है। और इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। उसके बाद लिखा है इसकी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम नाम की संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा श्वसन होता है। तो जो बैक्टीरिया होती है इसकी कोशिका कौन सी कोशिका होती है? तो इसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रतिरपी जालिका, गाल्जी इकाई, ये जो कोशिकांग होते हैं ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और इसमें श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? मीजोसोम की नामक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीजोसोम। कौन सी संरचना पाई जाती है? मीजोसोम। यह क्या कराती है? यह श्वसन कराती है।
तो मीजोसोम, बैक्टीरिया में श्वसन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया में श्वसन मीजोसोम के द्वारा होता है। उसके बाद लिखा है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन फिशन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फिशन, फिशन या जिसे द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विखंडन, या इसे हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन, जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों भाग से एक एक बैक्टीरिया बन जाती है, एक एक जीवाणु बन जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन या द्विखंडन कहते हैं। उसके बाद लिखा है बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं पाया जाता है? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ केवल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसमें आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। मोटाइल बैक्टीरिया में एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। बैक्टीरिया का फ्लैजिला जो होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है। मोटाइल ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है? एक से अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इनका फ्लैजिला काहे का बना होता है? तो इनका फ्लैजिला फ्लैजिलीन नामक प्रोटीन का बना होता है। काहे का बना होता है? फ्लैजिलीन नामक प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद लिखा है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। जिसमें सबसे पहले है कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन में ऐसा होता है कि दो बैक्टीरिया, जैसे एक ये बैक्टीरिया है, क्या है? एक ये बैक्टीरिया है और उसके पास एक ये बैक्टीरिया है। क्या है? एक ये बैक्टीरिया है और एक ये बैक्टीरिया है। और इसके पास ये एक मान लो एफ प्लाज्मिड है। ये कैसा है? एफ प्लस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है। और ये कैसा है? एफ माइनस स्ट्रेन वाला। इसके पास एफ प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड हम आपको पहले बता चुके हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। डीएनए के अलावा इसके पास एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसके पास एक एफ प्लाज्मिड पाया जाता है एक बैक्टीरिया के पास, और एक बैक्टीरिया के पास एफ माइनस, मतलब इसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता है। तो इसके पास क्या होता है? एक तो इसका डीएनए होता है। ये क्या है? ये डीएनए है। और ये क्या है? ये प्लाज्मिड है। क्या है? ये प्लाज्मिड है। या इसे मान सकते हैं ये क्या है? डीएनए है, जो इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या है? एफ प्लस प्लाज्मिड या एफ प्लस स्ट्रेन, या इसी को क्या कह सकते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो एक एफ प्लस वाला बैक्टीरिया और एक एफ माइनस वाला बैक्टीरिया दोनों पास पास में आते हैं और दोनों के बीच एक ट्यूब जैसी, दोनों के बीच क्या बनती है? एक ट्यूब जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार की कैसी संरचना? ट्यूब जैसी। ये क्या है? एक ट्यूब जैसी संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेक्स पिलाई। क्या कहते हैं? सेक्स पिलाई। या इसी को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इसके पास अपना खुद का क्या है? डीएनए है। और इसके पास क्या है? इसके पास प्लाज्मिड नहीं है और इसके पास प्लाज्मिड है।
तो ये दो बैक्टीरिया आपस में क्या करते हैं, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ जाते हैं। और जो F प्लस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है उसका जो F प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, F प्लाज्मिड होता है, उसके प्लाज्मिड का जो एक स्ट्रेन होता है, उसके प्लाज्मिड का क्या, जो एक स्ट्रेन, ये क्या है, ये इसका एक स्ट्रेन इस बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका एक स्ट्रेन खुलकर कहां गया, दूसरे बैक्टीरिया में। एक स्ट्रेन कहां गया, दूसरे बैक्टीरिया में। और बाद में ये दोनों स्ट्रेन क्या करते हैं, रेप्लिकेशन के द्वारा, किसके द्वारा, रेप्लिकेशन के द्वारा, रेप्लिकेशन के द्वारा ये एफ प्लाज्मिड जो होता है एक एक स्ट्रेन का और निर्माण करता है। और उसके बाद ये दोनों बैक्टीरिया एफ प्लस, किस प्रकार के, एफ प्लस, ये दोनों प्रकार के बैक्टीरिया एफ प्लस और एफ प्लस स्ट्रेन के हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। इस प्रकार से एक एफ प्लस और एक एफ माइनस बैक्टीरिया का एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ना और उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्लाज्मिड होता है उसका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। जो क्या है, एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें एक बैक्टीरिया अपने आसपास के एनवायरनमेंट से डीएनए को क्या करता है, डीएनए को ग्रहण करता है और उसके आनुवंशिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, उसके आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं, इसमें क्या करता है, एक बैक्टीरिया अपने पास के एनवायरनमेंट से डीएनए को ग्रहण करके, डीएनए को ग्रहण करके अपने आनुवंशिक गुणों में बदलाव करता है। क्या करता है, एक बैक्टीरिया अपने आसपास के वातावरण से डीएनए को ग्रहण करके किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को, किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को ग्रहण करके अपने आनुवंशिक गुणों में बदलाव करता है या अपने जेनेटिक मटेरियल में क्या करता है, चेंज करता है। उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है तीसरा क्या है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जीवाणु भोजी, जो जीवाणु का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, जो बैक्टीरिया का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो जब कोई जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उस समय क्या होता है, वो किसी बैक्टीरिया का डीएनए उनके डीएनए से अटैच हो जाता है, किसी बैक्टीरिया का डीएनए उनके डीएनए से अटैच हो जाता है और वही बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। क्या करते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और जो पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए होता है वह डीएनए किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। यह किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है। तो इसे आप समझ गए। और ये क्या है, ये बैक्टीरिया के क्या है, ये जीवाणु के सामान्य लक्षण, जिसमें एक एक करके हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज के 11 लक्षणों को देखा।